हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट मुंगेर यूनिवर्सिटी के हैं तो आप लोगों के लिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि हम लोग आज के इस क्लास में कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ के क्वेश्चंस पेपर का रिव्यू करेंगे। यहां पर ऑब्जेक्टिव का आंसर की देखेंगे। लेकिन यदि आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं जहां पर एग्जामिनेशंस कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का होना बाकी है, मेरे भाई आप लोग ध्यान से इस क्लास को जरूर देखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन से भी टैली कर जाएगा, जैसे अन्य सब्जेक्ट में किया है। तो आप लोग पूरी शिद्दत के साथ क्लास को देखिए। क्लास यदि आपको हेल्पफुल लगती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना आने वाली क्लास के लिए। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। और मैं आज के इस क्लास में इतना भी आपको जरूर बताऊंगा कि देखिए कौन से यूनिवर्सिटी में जो है, या फिर आने वाले एग्जाम अगर जिस भी यूनिवर्सिटी में शेष है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का, तो कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन से। तो चलिए फटाफट से हम लोग क्वेश्चंस पेपर को रिव्यू करते हैं और सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए यहां पर एक लोचा मैंने कुछ चैनलों पर देखा था। विद्यार्थियों को कुछ चैनलों के माध्यम से बहुत ज्यादा गुमराह किया जाता है, लेकिन आपको उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। आपको वहीं जाना है जहां पर आपको बेहतरीन चीजें मिल रही है। देखिए बात करता हूं भाई साहब, कुछ चैनल पर मैंने विजिट किया था, देखा था, कुछ वीडियोज ऐसे सर्चिंग में आया था, ठीक है। तो वहां पर मैंने देखा था कि बताया जा रहा था कि एसएससी पेपर में जो है कुछ पेपर्स ऐसे हैं जिनका एग्जामिनेशन 100 मार्क का लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब। आपके 70 मार्क के ही एग्जामिनेशंस होंगे, क्योंकि यह पहले ही डिसाइड कर लिया गया है। एग्जाम का जो पैटर्न है यह पहले ही सेटल कर दिया गया है। चलिए आप बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चंस क्या पूछा गया है? क्वेश्चन है कम्युनिकेशन इज अ डैश स्किल। कम्युनिकेशन जो है भाई साहब यह कैसा स्किल है? रफ है या फिर सॉफ्ट है या फिर शॉर्ट है या फिर हार्ड है? तो अगर कम्युनिकेशन की बात करें, बातचीत की बात करें, संचार की बात करें भाई साहब, याद रखिएगा संचार जो है यह एक कॉमन स्किल है। क्या है? क्या कहते हैं? सॉफ्ट स्किल है, कोमल स्किल है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जिस स्टूडेंट ने किया है मुंगेर यूनिवर्सिटी वाले भाई, आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कम्युनिकेशन इज कंटिन्यूअस डैश प्रोसेस। देखिए कंटिन्यूअस डैश प्रोसेस की बात करें तो संचार जो है यह एक सतत प्रक्रिया है। क्या है? सतत क्या है? प्रोसेस है, प्रक्रिया है। तो बात कर लिया जाए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन है। कहोगे सर कैसे? देखिए यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां क्या करेंगे, या तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव करके आएंगे, क्योंकि देखिए यहां पर लेटर की बात करूं तो लेटर एक तरीके से चैनल भी होता है, ठीक है। क्योंकि आप देखते होंगे जैसे लेटर बॉक्स होता है तो वह चैनल के माध्यम से भी प्रकाशित की जाती है। ईमेल तो एक चैनल है ही, टेलीफोन भी एक चैनल ही है, रेडियो भी एक चैनल है और टेलीविजन भी एक चैनल है। तो यहां पर चैनल की बात करें और सभी से देखिए यहां पर ईमेल से भी मैसेज जाता है, टेलीफोन से भी मैसेज जाता है, रेडियो से भी मैसेज, जैसे आप क्या कहते हैं कोई भी प्रसारण सुनते हो, टेलीविजन भी आपको कुछ ना कुछ मैसेज देती है, कुछ ना कुछ फीडबैक देता है आपको। तो सभी के सभी ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं भाई साहब तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चैनल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है नेटिकेट इज शॉर्टेंडेड फॉर, ठीक है। देखिए नेटिकेट की बात करें तो ये इसके लिए जो है सबसे छोटा किया जाता है। यह किसके लिए सबसे छोटा किया जाता है? तो यह इंटरनेट शिष्टाचार के लिए जो है यह सबसे छोटा किया जाता है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि नोट लिखते समय जो है निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। अब ये थोड़ा सा लॉजिकल सोचने वाला क्वेश्चन है। कहोगे सर कैसे लॉजिकल सोचने वाला क्वेश्चन है? तो जब भी आप नोट आप भी बनाते हो, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको क्लास करवाया है तो आप उसका क्लास नोट्स बनाते हो। तो क्लास नोट्स जब आप बनाते हैं तो बताइए उसमें आप शीर्षक तो लिखते ही हो। सपोज दैट जैसे मान लीजिए किसी चैप्टर का हम नोट्स बना रहे हैं तो उस चैप्टर को अंकित करते हैं, वहां पे बिल्कुल करते हैं, ताकि हमको जो है चैप्टर वाइज पढ़ने में सुविधा हो। तो ये आपका क्या है भाई साहब? इसका तो उपयोग होता है। उपशीर्षक यानी कि सब टाइटल की बात करें तो सब टाइटल जो है यह किस में होता है? तो सब टाइटल जो है एक कंटेंट लिखने में होता है,
जो यहां पर भी यूज होता है। ठीक है, आप नोट भी एक कंटेंट के रूप में ही लिखते हो, तो कहीं ना कहीं भाई साहब ये आपका उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो देखिए, नोट लिखते समय हमारी कोशिश ये नहीं होती है कि मैं उसे संक्षिप्त रूप में लिखूं या संक्षिप्त वस्तुओं का इस्तेमाल करके लिखूं। मेरी कोशिश होती है कि मैं नोट्स को इस तरीके से बनाऊं, इस तरीके से प्रिपेयर करूं, ताकि जो है भविष्य के लिए हमें एक अच्छे तरीके से कारगर साबित हो सके। आपका यहां पर जो है क्या हो जाएगा, तो संक्षिप्ती वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ये बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। इसका उपयोग जो है हम लोग नोट में नहीं करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आपका अगला नंबर क्वेश्चन देखना भाई साहब, बोलने की कौशल में, किसमें कह रहा है, बोलने की कौशल में भाषा की यांत्रिकी में शामिल होता है। तो देखिए, बोलने की कौशल के लिए, यानी कि अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूं यहां पर, तो हमारे लिए किन किन चीजों की ज्यादातर आवश्यकता होती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है भाई साहब, उच्चारण पर हमें विशेष ध्यान देना होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए यहां पर लिखित लिखा हुआ है और इसे मैं पढ़ूं क्या, तो लिखत पढ़ूं, तो कहीं ना कहीं ये उच्चारण, मेरा प्रोनाउंसिएशन जो है मेरा गलत है। तो इसके लिए, बोलने के लिए जो है भाई साहब, आपको उच्चारण की सख्त जरूरत होती है। साथ ही साथ व्याकरण भी बहुत जरूरी होता है। क्यों, तो देखिए, अब मान लीजिए कोई लड़का को संबोधित करके हम कोई चीज बोल रहे हैं, लेकिन जब हम शब्दों को बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम किसी लड़की के लिए बोल रहे हैं, है कि नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहां पर क्या हो जाएगी, व्याकरण की अशुद्धि हो जाएगी। तो बोलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है भाई साहब, व्याकरण की सख्त जरूरत है। आपको पता है, व्याकरण कहता है कि यह हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है। तो बोलने के लिए तो किसकी आवश्यकता, व्याकरण की तो होगी ही, साथ ही साथ शब्दावली की भी आवश्यकता होती है। हमें क्या बोलना है, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे पास जो है ये शब्दकोश का भंडार मेरे ब्रेन में होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो मैं आपके सामने कुछ भी बोल ही नहीं पाऊंगा। तो इन तीन चीजों की आवश्यकता होती है। आपने यदि ऑप्शन नंबर ए किया है तो बिल्कुल सही है, और वैसे बच्चे जिनका एग्जाम होना बाकी है वो सभी इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन से आपका ग्रुप डिस्कशन से, समूह चर्चा क्या है। तो समूह का सीधा सीधा मतलब है, जब लोग काफी ज्यादा वहां पर हो तभी समूह बन पाएगा। तो दो व्यक्तियों के बीच बातचीत जो है, यह क्या होता है, यह पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो यह बिल्कुल नहीं होगा। दोस्तों के बीच बातचीत, तो देखिए, दोस्तों के बीच अगर मैं बात करूं तो दोस्त मेरे दो भी हो सकते हैं, एक से अधिक तो वो दोस्तों हो गए। ठीक है, दोस्त हैं तो केवल एक है। अब दो दोस्त हैं तो ये यहां पर ग्रुप डिस्कशन नहीं है। ग्रुप डिस्कशन का मतलब होता है कि लोगों का एक समूह के बीच में क्या होना, तो संगठित रूप से चर्चा करना। ये क्या होता है, तो आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। ऑप्शन सी जिस स्टूडेंट ने किया है ये बिल्कुल सही है। अब देखिए, कुछ तर्कों से ये पता चलता होगा आपको कि आपका ऑप्शन बी भी सही होगा, क्योंकि आप लोग यदि आप स्टडी करते हैं तो दो चार दोस्त मिलकर के साथ में बैठकर पढ़ते हैं, क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं, वो भी एक ग्रुप डिस्कशन में ही आता है। लेकिन विशेषता अगर बात करें तो समूह चर्चा की अगर बात हो तो आप क्या कहोगे कि लोगों का एक ऐसा समूह जिसमें संगठित होकर क्या की जाती है, किसी मुद्दे पर, किसी टॉपिक पर चर्चा किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, बिना तैयारी के दिया गया भाषण क्या कहलाता है। अब ऑप्शन को जरा ध्यान से देखिएगा। बिना तैयारी का कोई भी एक सटीक भाषण नहीं दे सकता है, बिल्कुल गलत है। इसके बाद वह उसका प्रथम भाषण ऐसा भी नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि मैंने हजारों भाषण दिया है, ठीक है, हजारों भाषण, लेकिन एक ऐसे मुद्दे पर आज मुझे भाषण देना है जिसकी मैंने प्रिपरेशन ही नहीं की है, उसके बारे में कुछ सीखा ही नहीं है, उसके बारे में कुछ जाना ही नहीं है, तो क्या होगा, ये तो हमारा क्या है, बिना तैयारी का भाषण हो जाएगा। तो यह मेरा प्रथम भाषण नहीं हो सकता है। अचिंतित बिल्कुल सही है। क्यों सही है, तो आपको एक चिंता सा रहता है, आपके मन में एक चिंता रहती है कि आखिर हमें क्या बोलना है, ठीक है, क्या होंगे वहां पर, क्या माहौल होगा, किस तरीके से मैं उस चीज को रियलाइज कर सकूंगा, मैं क्या बोलूंगा ताकि लोगों को जो है इसका एक बेहतर मतलब अच्छा प्रभाव पड़ सके, उस पर कुछ भी खराब जो है ऐसी शब्दें हमारे तरफ से ना देखने को मिले। तो इन सभी की चिंताएं हमारे मन में बनी रहती है जब बिना तैयारी का, जैसे मान लीजिए मैं आपको ये क्लास पढ़ा रहा हूं तो इसके पीछे भी कई घंटों का मेहनत होता है। मैं इसे जो है कई तरीके से प्रिपेयर करने की कोशिश करता हूं, और प्रिपेयर करने के दौरान जो है फिर मैं आपको क्लास प्रोवाइड करता हूं, ताकि मेरे अंदर की हेजिटेशन ये ना रहे कि आखिर हमें पढ़ाना क्या है, मैं इसके बाद क्या बोलूंगा। तो इस तरीके की चिंताएं जो है हमें नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है, क्योंकि मैं पहले से ऑलरेडी जो है प्रिपेयर्ड हूं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं प्रिपेयर्ड नहीं रहता तो मुझे चिंता रहती। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, करेक्ट। चलिए भाई साहब आगे बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है, साक्षात्कार शब्द का तात्पर्य जो है यह निम्नलिखित में से
किससे बातचीत से है। तो देखिए साक्षात्कार का अगर मैं बात करूं तो इसे हम लोग इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं। अब किसी भी इंटरव्यू के लिए मेरे भाई किस किस चीजों की आवश्यकता होगी, तो साक्षात्कारता की आवश्यकता होगी, यानी कि जो आपका इंटरव्यू लेगा, ठीक है, उसकी आवश्यकता होगी। साथ ही साथ जो है साक्षात्कारदाता की, यानी कि जो इंटरव्यू देगा, ठीक है, उसकी भी आवश्यकता होगी, यानी कि आपका ऑप्शन सी जो है यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आखिरी ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो आपका आखिरी ऑब्जेक्टिव कहता है एक निबंध है, निबंध के बारे में कर। एक निबंध जो है यह क्या है? किसी उपन्यास या कहानी वाला गीत होता है निबंध? तो बिल्कुल नहीं होता है। इसके बाद बात करें तो एक कविता जिसमें अनेकों छंद होते हैं, यह भी निबंध नहीं होता है। किसी प्रकार का लेखन जिसमें अनुच्छेद व्यवस्थित होते हैं, यह बिल्कुल सही लग रहा है। आगे चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या है। तो चौथा ऑप्शन है किसी प्रकार का लेखन जिसके लिए शोध की आवश्यकता होती है। तो देखिए शोध की आवश्यकता वहां पर होगी जहां आप किसी नए नए चीजों को ऐड करना चाह रहे हो। लेख क्या होता है, लेख या निबंध क्या होता है? तो यह एक वैसा चीज है जो घटनाएं पूर्व से घटित हो चुकी है। जैसे मान लीजिए बचपन में आपने पढ़ा होगा गाय पर लेख लिखिए, बचपन में पढ़ा होगा बिल्कुल ही। तो गाय पर लेख लिखिए, इसका मतलब है कि यह गाय की जो चारित्रिक भाव है या फिर उसका व्यक्तिगत भाव है, उसके बारे में ये व्यक्तिगत चीजें जो है या फिर चारित्रिक चीजें पहले हमारे सामने उजागर हो चुकी है। मैं जानता हूं कि गाय के 4 पैर होते हैं, ठीक है, इसके बाद उसके पास जो है एक लंबी पूंछ होती है, उसके नाक होते हैं, कान होते हैं, ये सारी चीजें मैं जानता हूं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसी चीज को हम वर्णित करते हैं। तो एक अनुच्छेद हमारे पास जो है व्यवस्थित रूप से पहले से होता है, अर्थात इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। थोड़ा सा तार्किक चीज है, इसलिए मैं इसे आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि इससे रिलेटेड प्रश्न आपके पेपर में आने वाले एग्जाम में पूछा जाए तो आप बड़ी सरलता के साथ हल कर सको। आइए भाई साहब शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है, ये लगा लो जहां पर एग्जामिनेशन नहीं हुआ है उसे जरूर तैयार कर लेना है। संचार के चक्र क्या है? फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए आपका अगला प्रश्न कहता है कि क्या कहते हैं, तो ऑडियो बुक क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसे तैयार कर लीजिएगा, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में इसे रिपीट की जा सकती है। ऑडियो बुक क्या है? आगे बात करते हैं औपचारिक पत्र एवं अनौपचारिक पत्र के बीच में अंतर बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाया था, बोला था गेस करके कि तैयार कर लीजिएगा। आगे स्कैनिंग क्या है? देखिए ये भी बताया था आपको कि स्कैनिंग क्या है, कुछ उदाहरण के द्वारा जो है भाई साहब क्या करें तो स्कैनिंग को समझाइए। फिर बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन है वह है एक्सटेम्पेरो क्या है? इसके बाद कहता है कि यह सावधानी पूर्वक नियोजित भाषण से किस प्रकार भिन्न है। ये क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं कराया है। तो यहां पर जो 6 क्वेश्चंस है इसे आप जरूर तैयार कर लीजिए जिस भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम बाकी है। 7वां क्वेश्चन क्या है? संवाद से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज कम्युनिकेशन, ये सॉरी व्हाट इज डायलॉग, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। व्हाट डू यू मीन बाय डायलॉग? इसे आपको क्या करना है तो संक्षेप में बताना है और इसका सारांश क्या है इसे भी बताना है आपको। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको अच्छे से तैयार कर लेना है जो कि आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है, ठीक है भाई साहब। चलिए आगे बात करते हैं आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की। तो देखना मेरे भाई लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में मैंने आपको यह पढ़ाया था कि संचार क्या है, संचार कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन, संचार की विशेषताएं क्या है, इस पर आपको चर्चा करना था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। आगे देखिए संचार से संबंधित 7S को समझाइए, ठीक है, संचार से संबंधित 7S, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए आपको जरूर तैयार कर लेना है। संचार की क्या बाधाएं हैं इसको समझाइए। इसके बाद बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन है नेटिकेट क्या है। नेटिकेट की बात करें तो नेटिकेट क्या है, इनके नियमों पर आपको चर्चा करना है। और एक क्वेश्चन ये भी तैयार कर लेना आपको, साक्षात्कार क्या है, साक्षात्कार इंटरव्यू के दौरान किन किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना चाहिए। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और ये मैंने आपको कराया है, आप जाके क्लास देख सकते हैं हमारे चैनल पर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, यहां पर स्किमिंग पर चर्चा करें। ये भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराया है कि स्किमिंग जो है यह क्या है, या स्कीमिंग से किस प्रकार, या स्कैनिंग से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। स्कीमिंग और स्कैनिंग ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैसे भिन्न है, तो इस पर आपको चर्चा करना है। तो कुल मिलाकर ये क्वेश्चन जो है आपका क्या है, किससे रिलेटेड है, तो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ से रिलेटेड है। जिस यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन नहीं हुआ है मेरे भाई, आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा इस प्रश्नों को। साथ ही साथ जिसका एग्जामिनेशन क्या कहते हैं तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी वालों का हो चुका है, तो आप लोग यहां से आंसर मैच कर सकते हैं। क्लास हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नया है मेरे भाई, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। विशेष आप लोगों के साथ मिलते हैं अगली क्लास में नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।